चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग को दे रहा हूं। आप लोग अपना चार्ट निकाल लीजिए और देखिए, मेरे पास ऐसे जो है हंड्रेड्स ऑफ चार्ट्स पड़े हुए हैं। तो ये आपको एक स्पेसिमेन दे रहा हूं। मैं किसी का नाम लेके मैं कभी विवेचन नहीं करता हूं, क्योंकि वो जब तक आप लोग नहीं कहते हो कि मेरा चार्ट विवेचित कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो अगर वो विशेष होता है तो मैं उसको यहां पर आपके सामने विश्लेषण करता हूं। अदरवाइज कभी किसी का नाम लेके, हमारे यहां हर चीज सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल रहती है। और इसीलिए ये जो चार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये इतना बुरा चार्ट है कि ऐसे लोग जिनके चार्ट्स हमारे पास आए हैं वो बस ये समझ लीजिए जिंदगी को किसी तरह से घसीट रहे हैं। जीने का उनमें कोई विधान नहीं बचा है, हर तरफ से डिसअपॉइंटेड और निराश अवस्था में। यह चार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपना चार्ट आप निकाल के देख लीजिए। अगर आपके सामने इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो देखिए कहीं आपका चार्ट भी ऐसा तो नहीं है। और अगर ऐसा है तो उसके लिए निश्चित तौर पे आपको कोई ना कोई उपाय जरूर करने पड़ेंगे, जिससे कि कम से कम अपने लाइफ को आप जी सकें, कम से कम जी सकें। क्यों? क्योंकि इस ऐसे चार्ट में कभी भी वो परिस्थितियां नहीं बनती हैं जो सुखद होती हैं, जो जीवन को श्रेष्ठ बनाती हैं। तो आप अपने चार्ट को देखिए। वैसे भी अगर आपको अपना चार्ट एनालिसिस कराना है तो आप हमसे करा सकते हैं, लेकिन टाइम का ख्याल रखिए। हमारे पास एक लंबा वेटिंग लिस्ट रहता है। कुछ लोग नाराज हो जाते हैं इसलिए कि अरे आपके यहाँ टाइम बहुत है, थोड़ा सा जल्दी कर दीजिए, दूसरों से पहले कर दीजिए। वो नहीं हो पाता है हमारे यहाँ। हम एक सीरियल से ही चलते हैं। जिसका चार्ट हमारे पास जैसे जैसे आता है टाइम के अनुसार, वैसे ही हम एनालाइज कर पाते हैं। तो जो जल्दी में हो बहुत ज्यादा, वो हमारे यहाँ ना करवाए, वो ही अच्छा है, क्योंकि हम बहुत जल्दी कर नहीं पाएंगे। कभी भी एक को पीछे करके दूसरे को नहीं कर पाए। हाँ, अगर कोई अर्जेंसी है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी को भयंकर बीमारी है, तो हम जरूर ऐसा करते हैं कि एक्स्ट्रा टाइम में उसको टाइम जरूर देते हैं। तो चलिए, ये महत्वपूर्ण चार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन देता हूं और भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में आपको बताने का प्रयास करता हूं। और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह घटित होता पाया जाता है। तो ये चार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए ऐसा क्या खास है इसमें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ये चार्ट आप देख रहे हैं, ये कुंभ लग्न का चार्ट है। लग्नेश कौन बना? शनि। कहां है? 8th हाउस में चले गए। तो पहला पॉइंट हो गया कि जब भी लग्नेश 8th हाउस में जाता है वो कभी भी अच्छा नहीं होता है। भले ही सैटर्न इसका सिग्निफिकेटर होता है 8th हाउस का, लेकिन फिर भी कभी भी 8th हाउस में लग्नेश जाता है तो उसको कदापि अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये एक अच्छी परिस्थिति नहीं बनी। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि यहां पर वीनस भी मौजूद है 2313 पर। वर्गो साइन है। वर्गो इसका मतलब कन्या। अब कन्या में क्या होता है? तो वीनस नीच का हो जाता है। तो यहां पर ये वीनस नीच का हो गया। किस किस का लॉर्ड है? ध्यान से देखो, 4th हाउस का, और साथ ही साथ ये हमारे 9th हाउस का लॉर्ड है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हाउसेज हैं। 9th हाउस लक का हाउस होता है, डेस्टिनी का, धार्मिक चीजों का, फिर लंबी यात्राओं का, हायर एजुकेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे भाग्य का। और साथ ही साथ 4th हाउस जो कि हमारी मेंटल पीस है, कंफर्ट्स है उनका सबका। और वीनस वैसे भी आपको पता है कि जितनी भी लग्जरिटी है, लग्जूरियस लाइफ, उसका ये सिग्निफिकेटर होता है, कारक होता है। तो वो 8th हाउस में नीच का हो गया। इसका मतलब ये और विपरीत परिस्थिति बन गई। मेंटल पीस डिस्टॉर्टेड रहने वाली है और कंफर्ट्स नहीं मिलने वाले हैं। जीवन हमारा जिसको कहते हो व्यवस्थित नहीं हो पाएगा। 9th हाउस में क्या देख रहे हैं कि 9th हाउस में जिसका ये लॉर्ड है, वहां पर सन नीच का आ गया। सूर्य लिब्रा में 928 और मरकरी 718 पे। इसका मतलब क्या है कि सूर्य यहां नीच का हो गया। सूर्य भी नीच का हो गया। 10 डिग्री पे नीच का होता है 928 पे। इसका मतलब पूर्ण नीचावस्था में। मरकरी 718 पे ये कैसा हो गया? ये सूर्य से कंबस्ट हो गया, अस्त हो गया। अब यहां मरकरी को अगर देखें तो 5th हाउस का लॉर्ड है और साथ ही साथ 8th हाउस का लॉर्ड है। अब 5th हाउस का लॉर्ड है तो संतान है, हायर एजुकेशन है, ये सब चीजें, ये भी हायर एजुकेशन है, ये भी एक बहुत बुरी तरह से एफ्लिक्टेड हो गया। इसका मतलब है मरकरी भी एफ्लिक्टेड हो गया, सन ऑलरेडी नीच का हो ही गया जो कि 7th हाउस का लॉर्ड है। तो हमारी जितनी भी पार्टनरशिप है, जितना भी हम कह सकते हैं हमारा फैमिली लाइफ है,
वाइफ है, बच्चे, वाइफ, ये सब हमारे एफ्लिक्ट हो चुके हैं अभी तक। अब आइए मेन चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो क्या है, धन। पैसा बहुत जरूरी होता है व्यक्ति की लाइफ में, पैसा नहीं होता है तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं, बिल्कुल ये फैक्ट है। बहुत कम ऐसे बिरले लोग होते हैं, वो 1% भी नहीं होते, उससे भी कम, कि पैसा नहीं है आपके पास, धन नहीं, फिर भी आपको पुचकारेंगे, आपको पास बिठाएंगे, आपसे मोहब्बत करेंगे। माँ बाप को छोड़ के ऐसे लोग दुनिया में कम बसते हैं। आजकल तो माँ बाप की भी परिस्थिति ऐसी होती है कि वो भी वक्त पे, अगर ऐसा लगता है कि नहीं है पैसा, तो वो भी एक तरह से अवॉइड कर देते हैं। तो पैसा बहुत जरूरी है आज के इस मेटेरियलिस्टिक लाइफ में। तो क्या है यहां, ध्यान से देखो, सेकेंड हाउस धन भाव होता है और 11th हाउस लाभ भाव होता है। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं धन के लिए, गेन्स के लिए, फिर मेटलाइजेशन ऑफ विशेष के लिए। ये परिवार भी होता है, आपको पता है, फैमिली हमारी, साथ ही साथ ये एसेट्स भी होते हैं, सेविंग्स भी होती है, कितना रहेगा हमारे पास। ये 11th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट उपाच्य हाउस है, सबसे लास्ट वाला। आपको याद है रावण ने अपने मेघनाथ के लिए कोशिश की थी कि सभी 11th हाउस में ही प्लैनेट्स हम स्थापित कर दें, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इन दोनों हाउस का लॉर्ड जुपिटर बना, जिसको गुरु कहते हो, कहां चला गया, 12th हाउस में। 12th हाउस क्या होता है, 12th हाउस होता है टोटल लॉस, मींस लॉस। इसका मतलब है ये पूरा का पूरा धन, एसेट्स, फैमिली सब लॉस में चला गया, 12th हाउस में चला गया। जुपिटर यहां नीच का है, विशेष बात, कैप्रिकॉर्न में। डिग्री क्या है, 506, 5 डिग्री पर नीच का होता है। और यहां देख रहे हो पूरी तरह से नीचता पे है, कोई ताकत नहीं उसमें, कोई उसमें ऐसा नहीं है कि जिससे कि वो अपना प्रभाव दिखा सके। तो देख सकते हो जुपिटर यहां बहुत बुरी अवस्था में है, राहु के साथ है 644, राहु भी है यहां पर। कौन सा योग बन रहा है, ये यहां गुरु चांडाल योग बना रहा है। इसका मतलब है जुपिटर और ज्यादा प्रभावी हो गया। मार्स की भी देखिए यहां दृष्टि आ रही है 4th, और इसकी उच्च दृष्टि हो जाएगी, तो राहु के साथ ये एक तरह से अंगारक दोष बनाता है, तो और ज्यादा फ्यूरियस हो गया 12th हाउस। साथ ही साथ ध्यान से देखो, केतु और राहु, राहु है 12th में, केतु है 6th में, ये एक विशेष तरह काल सर्प योग बना रहा है। तो काल सर्प योग जब 12th हाउस से बनता है तो ये अलग अलग तरह के लॉसेस देता है, अलग अलग तरह के, ये जो 12th हाउस से बनता है इसको हम शेषनाग काल सर्प योग कहते हैं। तो शेषनाग नाम का काल सर्प योग बन रहा है, और इससे क्या होता है कि हमारे दुश्मन बहुत होते हैं, बड़े हुए होते हैं। अगर हम कोर्ट में जाते हैं, कचहरी में जाते हैं, असफल हो जाते हैं, वहां पर हम मुकदमा हार जाते हैं। इसी तरह से जो छुपे हुए दुश्मन हैं हम पर हमेशा हमला करने की ताक में रहते हैं। फिर क्या होता है कि हम, ये कंपटीशन का लाइफ भी होता है, कंपटीशन का हाउस भी होता है, तो हम किसी प्रतियोगिता में सफल नहीं हो पाते हैं कोशिश करने के बावजूद। तो ये परिस्थिति यहाँ पर काल सर्प योग के द्वारा बन रही है। बीमारियां बनी रहती हैं, आंखों में भी दिक्कत की पूरी संभावना रहती है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हम देख पा रहे हैं मून भी यहाँ पर डेबिलिटेटेड है 10th हाउस में। ये क्या है, ये नेम फेम होता है हमारा, ये हमारा वर्क प्लेस होता है, ये हमारा करियर होता है। क्या देखा, मून है, डेबिलिटेटेड है, ये भी कहीं से किसी तरह का कोई हमें पुशअप, कोई ताकत नहीं दे पा रहा है, कोई एनर्जी नहीं दे पा रहा है। इसका मतलब है कि बुरी तरह से हम 10th हाउस में भी प्रभावित हो गए। ये पिता प्रभावित हो गए, 9th हाउस देख रहे हो, उसमें सन नीच का बहुत बुरी स्थिति हो गई। साथ ही साथ देख सकते हो ये माता है तो वीनस यहाँ डेबिलिटेटेड हो गए। ये परिवार है, ये यहाँ टोटल लॉस हो गया, जुपिटर आ गया। ये भाई, बड़े भाई, टोटल लॉस हो गया। इसका मतलब है पूरा का पूरा चार्ट, ये बच्चे, मरकरी यहां देख रहे हो आप, बुरी तरह से कंबस्ट हो गया, मींस वो अस्त हो गया। ये आपका पत्नी या पार्टनरशिप नीच का हो गया। कोई भी प्लैनेट इसमें ऐसा नहीं है जो ये बताए कि ये व्यक्ति एक समृद्ध जीवन जी सकता है। तो ऐसी कुंडली जब हमारे पास आती है तो हम भी बहुत विचलित हो जाते हैं कि ये व्यक्ति कैसे सरवाइव कर रहा होगा, कैसे आगे चल पा रहा होगा। बहुत मुश्किल है। ऐसे लोग घर पे भी नहीं रह पाते हैं, घर से दूर भागना पड़ता है, विदेश में चले गए मान लीजिए किसी कारण से, किसी तरह से, किसी साधन से, तो वहां पर भी उनको वो लाइफ गुजारना पड़ता है जो आप सोच नहीं सकते हो। भूल जाइए कि विदेश में हर व्यक्ति जाके बहुत पैसा कमा रहा है, बहुत सुखी है, नहीं।
हमारे पास सैकड़ों चार्ट्स पड़े हुए हैं दुनिया के हर हिस्से के, जहां के लोग बेचारे कहते हैं हम यहां कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं हम जानते हैं, हमारे पास भोजन खाने को नहीं है, हम कैसे गुजार रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि विदेश में जाके हर व्यक्ति सुखी होता है। तो यह भी परिस्थिति है कि घर से दूर भटकता है ऐसा व्यक्ति और उसको कहीं शांति नहीं मिलती। आप देख रहे हो केंद्र भाव, कोई भी प्लानेट नहीं है, केवल मून है और वो भी डेबिलिटेटेड है। कितना कमजोर हो गया पूरा का पूरा चार्ट बुरी तरह से। देखो इसका तीनों हाउस के लॉर्ड के देखो, 4th हाउस 7th हाउस के दोनों लॉर्ड जो है डेबिलिटेटेड अवस्था में है और लग्नेश जो है वो 8 में चला गया, मेलेफिक हाउस में एफ्लिक्टेड हो गया बुरी तरह से। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा इसमें हमें नहीं दिखाई दे रहा है हाउस जो हमें एक अच्छी तरह। तो ये एक स्पेसिमेन है। मैं आपको अलग अलग अगर चार्ट्स दूंगा तो बहुत कई चार्ट्स हैं, उनका विवेचन करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरा जो मकसद था इस चार्ट को आपके सामने लाने का वो ये था कि ये हाउसेस देखो कितनी बुरी तरह से प्रभावित हैं। धन ऐसे लोगों के पास रहता नहीं है, बिल्कुल भी मांग के एक तरह से खाते हैं बेचारे, और उनकी स्थिति जो होती है दूसरों की सेवा करने की होती है। सेवा करके जो भी है खाना मिल जाए या जो भी मिल जाए वो करनी पड़ती है। लैंग्वेज उनकी वल्गर हो जाती है, वाणी है ये ध्यान रखिए, वल्गर हो जाती है बहुत। वो ऐसा बोलते हैं कि उन्हें पता नहीं चलता, लेकिन वो बहुत बुरा बोलते हैं। बायकॉटेड हो जाते हैं समाज से, भाई बहन से, किसी भी तरह उनका जीवन एक बोझ बन जाता है, उन्हें डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता क्या करें। मून देख लीजिए, ये भी नीच का है। उनका विचार, उनके थॉट्स लगातार चेंज होते रहते हैं, वो कभी कंसंट्रेटेड नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी अवस्था में कई बार क्या होता है, शुरू में जिस परिवार में पैदा हुए वहां से सपोर्ट कुछ समय तक मिलता रहता है, लेकिन जैसे ही वो सपोर्ट हटता है, क्योंकि कुंडली बता रही है हटेगा, तो ऐसे लोग बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि उनको हमेशा सुसाइड के बारे में ही सोचते हैं। इसके अलावा उनके दिमाग में कुछ भी नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी ऐसी कुंडली है तो इसके उपाय करने पड़ेंगे आपको निश्चित तौर पे। मान लीजिए बगैर उपाय के कुछ नहीं हो सकता है। कितनी भी मेहनत कर लीजिए, सफलता के पास से सफलता के बीच में पहुंच के वापस आना पड़ता है, और जितना आप अर्न करते हो उससे ज्यादा आपका चला जाता है। कोर्ट में जाते हो, बेइज्जत होना पड़ता है आपको, तरह तरह से सरकारी कोई भी काम होता है वहां भी आपके नहीं कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता है। इसका मतलब है सपोर्ट नहीं मिलता है तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ कुछ पर्टिकुलर ग्रहों का जरूर उपाय करना पड़ेगा। जैसे जुपिटर है तो कम से कम अगर धन होगा तो हमारी कम से कम रोजी रोटी चलेगी, हम रह पाएंगे। सूर्य का अगर हम उपाय कर लें, केंद्र का स्वामी है 9th हाउस में, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। तो सूर्य का है, जुपिटर का है, इन दो का उपाय करने के साथ साथ हम यहां मून का भी उपाय कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों एक ही क्लैन के हैं। तो इन तीनों का उपाय करने से बहुत कुछ हमें अच्छा मिल जाएगा। सन, मून, जुपिटर, ये हमें जीने का रास्ता दे देंगे। ये हमें कम से कम इतना दे देंगे कि हम लाइफ को अपने को जी पाएंगे, और कम से कम अपने जो एक सुसाइड जैसी परिस्थितियां होती हैं, बीच में प्राण त्यागने की परिस्थितियां होती हैं, उनसे बच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना चार्ट देखिए, क्या उसमें भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं? अगर हमसे एनालिसिस कराना चाहते हो तो आप करा सकते हो, मैंने पहले ही बता दिया है। अदरवाइज आप अपने स्तर पर इसके उपाय चाहें तो जो आपका प्लानिट गड़बड़ है वो भी आप कर सकते हैं। आपको सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।